सारे भैन भरावां लाइव देखने वाले भैन भाइयों शैत नालों बैठी तो प्यार भरी जय मसीह की कबूल करो जी। आओ असी सारे एक मन होके असी पहले प्रार्थना दे विच चलदे हां। अपनी अखां नूं बंद करांगे और बेटी संजना दे नाल असी प्रार्थना करांगे। आओ जी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद खुदा, ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। ऐ मेरे खुदा से दिन दे लई पिता तेरा धन्यवाद प्रभु। मैं अपने आप नूं तुहाडे दास नूं खुदा जिन्नी कलीसिया सानूं वेखे जिहड़े सानूं बाद विच वेखण खुदा उन्हां नूं तुहाडे हत्थां विच सौंपदे हां। ऐ मेरे परमेश्वर उन्हां नूं तेरी हजूरी विच लैके आने हां। तुसी महान हो, तुसी सामर्थी हो प्रभु। जो तेरा दास अज वचन साडे नाल शेयर करन जा रहे हैं प्रभु, जिन्हें ऑनलाइन सुनन इस मीटिंग नूं वेखन मेरे परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह तुहाडे नाम दे विच खुदा उन्हां दे दिल शित जान परमेश्वर ऐ मेरे खुदावंद उन्हां दी लाइफ दे विच प्रभु तेरा वचन 1000 गुना फल लेके आए प्रभु। तेरा दास नहीं तेरा रूह बोले खुदा परमेश्वर। अपने दास नूं वचन दो खुदा, तेरा स्वर्गीय वचन प्रभु अग दे नाल मसा किता होया वचन प्रभु अपने दास दे दिमाग दे विच ओदी सोचां दे विच ओदी जुबान दे उत्ते लेके आओ परमेश्वर यीशु मसीह खुदा। मैं मेरे सामर्थी परमेश्वर जो कोई सुने तेरे वचनां नूं और निहाल हो जाए और चंगा हो जाए खुदा। ऐ मेरे प्रभु यीशु मसीह साडी दुआ नूं सुनो ते कबूल करो, आमीन। आओ असी सारे एक मन होके आराधना दे विच चलने हां। असी बेटी संजना दे नाल आराधना करांगे और भजन गान तो बाद दे विच असी वचन दे विच जावांगे। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने पे। 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 तेरे ही रहम दे सदका असी जिऊंदे ते वसदे हां। तेरे ही रहम दा सदका असी जिऊंदे ते वसदे हां। तेरे ही रहम दे सदका असी जिऊंदे ते वसदे हां। तेरे ही रहम दा सदका असी जिऊंदे ते वसदे हां। 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 यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने पे। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने पे। तू खुद ना सोवे ना अके ते सानू आराम देना है। तू खुद ना सोवे ना आके तो सानू आराम देना है। तू खुद ना सोवे ना अके ते सानू आराम देना है। तू खुद ना सोवे ना आके ते सानू आराम देना
ते सानू चैन देना है, ते सानू चैन देना है, ते सानू चैन देना है, ते सानू चैन देदा है, ते सानू चैन देना है। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने पे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने पे। तेरे ही रहम दे सदका असी जिउंदे ते वसदे हां, तेरे ही रहम दे सदका असी जिउंदे ते वसदे हां, असी जिउंदे ते वसदे हां, असी जिउंदे ते वसदे हां। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने पे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने पे। तू है जिसने दाऊद नू वड्डी बादशाही दीती है, तू है जिसने दाऊद नू बड़ी बादशाही देती है, तू है जिसने यूसुफ नू राजे संग बिठाया है, तू है जिसने यूसुफ नू राजे संग बिठाया है, राजे संग बिठाया है, राजे संग बिठाया है। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने पे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने पे। तेरे ही रहम दे सदका असी जिउंदे ते वसदे हां, तेरे ही रहम दे सदका असी जिउंदे ते वसदे हां, तेरे ही रहम दे सदका असी जिउंदे ते वसदे हां, तेरे ही रहम दे सदका असी जिउंदे ते वसदे हां, 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 असी जिउंदे ते वसदे हां। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने पे, 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 नहीं कोई ज़माने पे, नहीं कोई ज़माने पे। अपने थन उठा के सब जन परमेश्वर की तारीफ करते हुए, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने पे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने पे।
हालेलुया हालेलुया आओ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ हालेलुया धन्यवाद यीशु ਯੈਸ सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद प्रभु ऐ मेरे खुदा से विश्वास करते हैं प्रभु मेरे परमेश्वर जो ਅਸੀਂ आराधना की तुसी साडी कबूल की है पिता जी ने भैन भरा साडे नाल जुड़ चुके ने प्रभु ਅਸੀਂ तेरा धन्यवाद करते हैं ऐ मेरे परमेश्वर प्रभु उन्हां नूं ब्लैस करो प्रभु जो सानू दे करे है खुदा प्रभु तेरा आत्मा उन्होंने इसे वक्त छुए खुदा जब तेरा दास उन्हां लई प्रार्थना करे जब तेरा दास प्रभु वचन करे परमेश्वर तेरे वचन च लिखा है कि तू अपना परमेश्वर मेरे खुदा तुहाडे वचन च लिखा कि तुसी अपना वचन कल के अपने लोकां नूं चंगिया करदे हो प्रभु अज जिन्ने लोग वेखण तेरे नाम दे विच चंगे हो जाण परमेश्वर तेरे नाम दे विच चंगे हो जाण खुदावन यहोवा निसी ऐ मेरे परमेश्वर अपने दास नु मसा दो खुदा प्रभु वो नहीं तेरा रूह बोले और परमेश्वर जिन्ने जान और सुनन खुदा तेरे नाम दे विच खुदा तेरे दास दे शब्दां विच तेरे दास दे मुंह विच नहीं बल्कि तेरी सामर्थ दे विच विश्वास रखन खुदा क्योंकि तेरा राज गल्लां विच नहीं बल्कि सामर्थ विच है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐ मेरे खुदा तेरे नाम विच अज हर एक जन इस मीटिंग दे द्वारा ब्लैस हो जाए खुदा उन्हां दी जिंदगी उन्हां दा परिवार उन्हां दा घर ब्लैस हो जाए प्रभु यीशु मसीह है मेरे खुदा तेरे दास नु तेरे हत्थां विच प्रभु मेरे परमेश्वर सौंपदे हैं खुदा तुहाडी मर्जी जिस तरह आसमान विच पूरी हुंदी है उस तरह खुदा साडी जिंदगियां च तेरी मर्जी पूरी होवे साडी कलीसिया विच प्रभु तमाम तेरे दासां विच पूरी होवे खुदावंद यीशु मसीह तेरे दास नु तेरे हत्थां विच सौंपदे हैं प्रभु यीशु मसीह तेरा मसा तेरे दास नु हुण चलाए तुहाडे जिंदा नाम च मंगदे हैं आमीन ਆਮੀਨ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਜਦੋਂ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ और बहुत ज़्यादा आशीष ते बरकत अज तुसीं पाओगे जेकर तुसीं अज इस वचन को सुन के इन पूरे तरह इसनों अमल करोगे आओ असी गलातिया 6 बाब की 7 अच ही देखते हैं कि परमेश्वर का वचन साडे नाल की गल कर रहा है असी गलातिया 6 बाब हाँ जी तुसीं भी खोलो अपने बाइबल जेकर तुहाडे कोल बाइबल है तो बाइबल खोलो मेरे नाल मैं भी खोल लिया हाँ जी गलातिया 6 बाब हाँ जी हाँ जी इतने लिखा है 6 बाब और 7 अध्याय दे विच लिखा है कहते तुसी धोखा ना खाओ परमेश्वर ठट्ठियां विच नहीं उड़ाईदा क्योंकि मनुख जो कुछ बीजदा है सो ही वडेगा भी हालेलुया परमेश्वर के वचन को तुसी देखिया तुसी सुनिया की लिखा है कि कहते तुसी धोखा ना खाओ इंसान जड़ा है धरती ऊपर और जो कुछ भी बीजेगा वो वडेगा जेकर तुसी जो कुछ बीजते हो वही वडोगे जेकर असी खेतों के उत्ते जाके असी कुछ उसते बीजते नहीं है जो असी बीजते नहीं है उस जगह ते कुछ भी नहीं उगदा मेरे बहनों भाइयों बड़े ध्यान के नाल सुनना जो ये खेतों के विच बीज नहीं बीजांगे तो खेत के चाहे आले दुआले जिन्ना मर्जी असी घूम लीए जिन्ने मर्जी चक्कर लगा लीए जिन्नी मर्जी प्रार्थना कर लीए जिन्नी मर्जी अरदासा कर लीए जो असी कुछ बीजिया नहीं है तो वह किस तरह खेत किस तरह खेत दे विचों बीज उगेगा जिन्नी देर तक बीज खेतों के नहीं सुटिया जाएगा इस तरह परमेश्वर का वचन तुहाडे नाल गल कर रहा है जो असी बीज खेतों के सुटते हैं तो मान लो असी कणक का जिहड़ा बीज आ असी वो कणक का बीज असी कणक बीजण वास्ते बीज सिट दिता
ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਗੋਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੋਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਮਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਲਦਾ ਆ ਤੇ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਲਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਬੀਜ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਉਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਜ ਉਹ ਛੱਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਗੱਡੇ ਗਏ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਬੀਜ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਗੱਡੇ ਗਏ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੀਪਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਕੂਨ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ 1000 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਗਲਾਤੀਆ 6 ਬਾਬ ਹਾਂਜੀ 6 ਦੀ 7 ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਬਾਬ ਦੀ 8 ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਢੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੱਢੇਗਾ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ? ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਦੀਪਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸੰਦੀਪਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਕੂਨ ਤੇ ਆਰਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਕੂਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆਰਾਮ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੁਣੋ। ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵੱਢਾਂਗੇ।
कई लोग परमेश्वर दे विच चलदियां चलदियां अक जांदे ने। असी देखते हाँ कि हर एक इंसान परमेश्वर नूं पाना ते चाहता है, परमेश्वर का सिमरन ते करना चाहता है, पर पता नहीं की गल है कि जाते जाते चलते चलते इंसान अक भी जाता है, थक जाता है। हुण असी जेकर अही गल करते हैं कि असी जो रोटी खाने रोज़ ही वो कणक की रोटी खाने, असी रोटी खान लगे तो कभी अकते नहीं। वही रोटी जी रोज़ ही असी खाने, रोज़ ही खाने, सवेरे भी, दोपहरे भी, शाम को भी, पर असी रोटी खान लगे कभी अकते नहीं है कि रोज़ ही असी कणक की रोटी खा रहे हैं। चलो हुण होर भी असी अज तो बाद रोटी खाइए तो इनू छड़ दईए, पर पता नहीं की गल है, सच्चे परमेश्वर नूं लोग मनदिया होया उहदे विच चलदिया होया पता नहीं क्यों वापस मुड़ जाते हैं, सारा कुछ जानदिया होया भी इहदे विच सानू परमेश्वर दे विच चलदिया होया सब कुछ मिलना है, इहदे विच संदीपक जीवन आ, फिर भी इंसान जिहड़ा आ क्यों अक जाता है, क्यों थक जाता है, क्यों पिछे हट जाता है। सानू कभी भी परमेश्वर दे विच अकना नहीं चाहिए और हारना नहीं चाहिए, सगों जितना चाहिए और परमेश्वर दे विच चलते रहना चाहिए, उहदे विच भलाई करते रहना चाहिए। अरदास लिखिया उपरंत जिवें सानू मौका मिले असी सबना नाल भला करिए, पर निज करके नेचावाना दे नाल। जेड़े नेचावान लोग है प्रभु यसू ते नेचा करते हैं, विश्वास करते हैं, खास करके उन्हां दे नाल भलाई का काम करना बहुत जरूरी है। ये नहीं है परमेश्वर का वचन कहता कि इंसान पाप करता पिया वा, इंसान पुट्ठे सीधे काम करता पिया तो ओदा जाके भला करो, ओदा नहीं भला करना, भला ओदा करना वा जिहड़ा नेचा ते विश्वास दे विच चलदा पिया। हुण मान लो कोई बंदे ने नशा खाना आ, शराब पीनी आ, तंबाकू खाना, हुण वो बंदा तुहाडे कोलों पैसा मंग रहा, तुसीं कहंदे मैं भला कर देना, मैं प्रभु यस्सू दा बच्चा। नहीं बई, तुसीं उसनूं शराब वास्ते पैसे दिते ने, उसनूं तंबाकू वास्ते पैसे दिते आ, ओदा शरीर दा सत्यानाश होना है, तो तुसीं खुद ओदे भागीदार बन गए हो, ओदे पाप दे नाल हकदार बन गए हो। तुसीं भी पापी गिने जाओगे जदों तुसीं उस पापी नूं पाप करने वास्ते तुसीं ओदा भला करदे हो। तुसीं मत सोचो कि तुसीं भला कर रहे हो, तुसीं ओदा नाश करदे पे हो, क्योंकि पवित्र बाइबल क्लीयर कर रहा है। इस करके नेचावान जिहड़े लोग है, हाँ उन्हां दा भला करना बहुत जरूरी है। तुहानूं पता होना चाहिए कि ये इंसान आत्मक आ, ये इंसान का जीवन प्रार्थना वाला वा, इहदा जीवन हर टाइम प्रभु यस्सू दे विच रहिंदा आ, ओहदा भला करना बहुत जरूरी है। जे तुसीं उसका भला कर दिता तो तुसीं समझ लो अपना ही भला करवा लिता है प्रभु यस्सू दे नाम दे विच। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो असी अज ये वचन जिहड़ा आ असी दसवंध दे विच कर रहे हैं। तो दसवंध दे विच मैं तुहानूं दसना चाहना मेरे बहनों भाईओ, परमेश्वर का वचन मलाकी 3 बाब उहदी 8 अध्याय दे विच की कह रहा है, असी देखना है। मलाकी पुराना नेम उहदे विच असी जाके देखना है। 3:8 दे विच परमेश्वर का वचन कहता कि कोई आदमी परमेश्वर नूं ठगेगा, पर तुसां मैनूं ठग लिया अते तुसीं आखदे हो किहड़ी गल विच असां तैनूं ठग लिया। तो परमेश्वर का वचन कहता दसवंतां अते भेटां दे विच मेरे बहनों भाईओ, परमेश्वर ने सानू जिंदगी बख्शी है। आज ये श्वास जिहड़े आ उहदे परमेश्वर दे दिते हुए ने। आज ये जिंदगी जिहड़ी है मनुख दी, अज जिहड़े जिंदा ने, ये परमेश्वर ने सानू ये जिंदगी बख्शी है। ये श्वास अज लै रहे उहदी बदौलत लै रहे हैं। अज कुछ खा पी रहे हैं तो उहदी बदौलत खा पी रहे हैं। जेकर असी घरों कामकार करन जाने आ तो अज उहदी बदौलत असी घरों कामकार करन जाने आ,
ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਜੂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਤਦ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਦਸਵੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਖਾ ਲਿਆ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾਂ ਦਸਵੰਧ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਾ ਔਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਾਈਬਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 3:9 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੇ ਹੋਏ। ਇਹ 4 ਸਪੈਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 9 ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੇ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਕੋਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵੇਖੋ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੇ। ਕੌਣ ਲੋਕ? ਜਿਹੜੇ ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਪ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ये गल समझने वाली है, इनू गल नूं समझना बहुत जरूरी है। जे तुसी अज ये गल नूं समझ लिया तो मेरे भैणो भरावो इसी जगह के उत्ते परमेश्वर ने कहा कि तुसी मैनूं जरा परख के देखो। हुण मैं अगे पढ़न वाला वा, देखियो जरा तुसी। हाँ जी, तो अगे आके परमेश्वर के वचन च लिखा आ, सारे दसवंध मेरे मोती खाने विच लियाओ तां जो मेरे भवन विच भोजन होवे अते उसे नाल मैनूं जरा परताओ। सेना दा यहोवा आखदा है कि मैं तुहाडे लई आकाश दीआं खिड़कियां खोलदा कि नहीं खोलदा, नहीं भाई तुहाडे लई बरकत बनावां इत्थों तक कि उहदे लई थां ना होवेगी। मेरे भैणो भरावो परमेश्वर वादे करते हैं, कहते तुसी मैनूं जरा परख के वेखो, कहते भेटां दे दसवंध जिहड़े आ ओह मेरे घर दे विच लैके आओ। इत्थों तुसी कहते मैनूं परख के वेखो, कहते मैं तुहाडे घर दे विच इन्नी बरकत देंगा, इन्नी बरकत देंगा कि तुहाडे कोल रखण वास्ते जगह थोड़ेगी। तो मेरे भैणो भरावो बरकत ते आनी आनी है साडे घर दे विच। साडे घर दे विच हर एक वस्तु आनी है, हर एक बरकत आनी है। जो असीं नहीं भी मंग रहे वो भी परमेश्वर ने देना आ जदों असीं भेटां दसवंध दिंदे आ। पर इहदे नाल कुछ होर भी परमेश्वर वादे करदे ने। परमेश्वर कहते आ तुहाडे मैं खेतां ते कंतालां दी रखवाली करांगा। खेत ते कंताल किहनूं कहंदे आ? सारे दे खेत ते हुंदे नहीं। खेत कंताल परमेश्वर ने क्या आ काम ते कारण जिहड़ा तुसीं काम काज करदे, चाहे जॉब करदे हो, चाहे काम करदे हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करदे हो, चाहे सरकारी नौकरी करदे हो, जो भी करदे हो, परमेश्वर कहंदे मैं उहदी रखवाली करांगा। परमेश्वर कहंदे है कि तुहाडे शरीर दे फल दी भी रखवाली करांगा। परमेश्वर का वचन असीं पढ़ के चलते हैं, कहते मैं तुहाडे लई खाण वाले नूं झिड़कांगा कि ओह तुहाडी जमीन दे फलां नूं नाश ना करे अते तुहाडे अंगूर प्याली विच अफल ना रह जान। सेना दा यहोवा आखदा है। मेरे भैणो भरावो परमेश्वर के वचन दे विच 3 बाब ओदी 11 आयत मैं पढ़ी है और इहदे विच की लिखिया है, कहंदे जिहड़ा तुहाडा खाण वाला है ना, खान वाला कौन है? खान वाला कौन है? खान वाला है शैतान। शैतान जिहड़ा आ वो साडी बरकत नूं खत्म करदा है और साडे घर दे विच जो भी आंदा है उहनूं खाई भी जांदा है और सानूं पता नहीं लगदा घर च कितनी बरकत आ रही है, कितना पैसा आ रहा है। कई घर इहो जिहे आ वो कहंदे कि साडी कमाई बहुत है लेकिन पता नहीं लगदा किधर जांदी है, क्योंकि तुसीं भेटां ते दसवंध कढदे नहीं हो। तुहाडे पैसे किस तरह इकट्ठे होणगे? इसे तरह परमेश्वर का वचन तुहाडे नाल गल कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि जिहड़ा तुहाडा खाण वाला आ यानी कि शैतान, मैं उन्होंने झिड़क मारांगा, उन्होंने झिड़कांगा ਉਹ ਭਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ 100 ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਆਪਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 90 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 90 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ और तुहाडा जिहड़ा दसवंध भी वो भी वधदा जाना है। जिस तरह तुहाडा दसवंध वधना है उस तरह तुहाडियां बरकत भी वधनी है। और मैं बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्हां दे घरां दे विच जदों बरकत बहुत सारी आनी शुरू हो जाती है तो वो कोशिश करते हैं हुण इन्ना दसवंध असीं किस तरह दईए। मेरे भैनों भरावो वो सिर्फ दसवंध वाल देख रहे हैं, दसवंध वाल देखते पे ने, अपनी बरकत नहीं देख रहे कि असी कितों चले तो कितने तक पहुँच गए हैं। उन्होंने सिर्फ दसवंध नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इहो जिहे हैं जिहड़े दसवंध नूं देख के तो बाद अपन सोचां नूं बदल लेंदे ने, अपने विचार बदल लेंदे ते शैतान पहले ही चाहता है, शैतान पहले ही निगाह लगा के बैठा होया उस इंसान के उत्ते जिहड़ा परमेश्वर दे कोलों बरकत लै रहा है। वो चाहता है कि इनू मैं रोकां,
ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੈ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਦਈ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬਰਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੋਨੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ? 3 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 6 ਚ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੀਵੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਖਾਧਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖਾਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਅੱਖਾਂ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਖਾਓ ਪਰ ਇੱਕ ਫਲ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਲ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਖਾਈ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਾਧਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਮਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਰ ਗਏ ਹੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਹੋ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਕੀ ਵੱਢਾਂਗੇ? ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਬਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਖਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਲਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਦਸਵੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ। ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਵਰਨਾ
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਟਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਕਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ, ਤਾਦੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਲਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3:9 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪ ਆਪਣੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ 90 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਝਿੜਕ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 3 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੜਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਚਾ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪੂੰਜੀ यानी कि इकलौता पुत्र दे दिता। जिहड़ा इकलौता पुत्र होवे, मान लो वो इकलौता पुत्र ही दाव ला देवे किसी दे वास्ते, तो कोई इहो जिहा धरती ते कोई इहो जिहा इंसान, कोई पिता अब्राहम ते तैयार हो गए सी, पर कोई भी इहो जिहा इंसान नहीं है कि जिहड़ा इसे तरह का काम करे कि परमेश्वर वास्ते अपना किसी वास्ते अपने पुत्र को नाश करे। लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिता। ये भी एक परमेश्वर का, ये सारी वो पूंजी सी उन्हें परमेश्वर ने दे दी, क्योंकि एक औलाद जड़ी है, औलाद जड़ी है बरकत होती है, और बरकत जड़ी है उन्हें अपनी सारी जगत के उत्ते ला दी। हालेलुया। तो मेरे भैनों भरावो, वही जी परमेश्वर ने जड़ा अपना एक लौता पुत्र दुनिया वास्ते जगत वास्ते कुर्बान कर दिता, वही जगत के वास्ते बरकत का कारण बनया, और सारा जगत उहदे राही बचाया गया। कहते जिहड़ा उहदे उत्ते निचा करेगा, विश्वास करेगा, वो कभी नाश नहीं होएगा, वो संदीपक जिंदगी पाएगा। हालेलुया। तो इसी तरह मेरे भैनों भरावो, परमेश्वर के वचन के विच लिखा है, एक असी देखते हैं मरकुस दे विच 12 बाब और 41 आयत दे विच, मरकुस 12 की 41, इत्थे लिखा है, वो खजाने के सामने बैठ के वेख रहा सी जो लोग खजाने विच किस तरह पैसे टके पाउंदे हन, और बथेरे धनवाना ने बहुत कुछ पाया। मेरे बहनों भाइयों, प्रभु यीशु मसीह सामने बैठे हुए थे, और प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे कि केड़ा की पा रहा है। उत्थे जिन्ने भी लोग धनी सी जां गरीब लोग सी, माड़े लोग सी, कंगाल लोग सी, उन्होंने परमेश्वर देख रहे थे। लेकिन मेरे बहनों भरावो, इत्थे लिखिया, अते एक कंगाल विधवा ने आन के 2 दमड़ियां अर्थात तेला भर दिता। तां उन्हें अपने चेलियां नूं कोल सद के उन्हां नूं कहा, मैं तुहानूं सच आखदा हां कि जिहड़े खजाने विच पाउंदे हन, उन्हां सबनां नालों इस कंगाल विधवा ने बहुत पाया है। क्यों? जो सबना ने अपने वाफर बाल तो कुछ पाया, पर इसने अपनी
थोड़ विचों जो कुछ एदा सी अर्थात अपनी सारी पूंजी पा दी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह तुसी इस वचन नूं जानो कि मेरे बहनों भरावो उस औरत ने की कीता। उहदे कोल सिर्फ 2 दंबड़ियां तेला जानी उन्हें पा दिता। उन्हें जो कुछ उहदे कोल हैगा सी उन्हें पा दिता, लेकिन जिहड़े दूसरे लोग सी उन्हां कोल ते बहुत सारा सी। जिन्ना उन्हां कोल धन सी उहदे विचों कुछ उन्होंने पाया। और जिस तरह समंदर दे विचों उन्होंने एक गिलास लै लो या कौली लै लो या बाल्टी उन्होंने दे दी होगी, बाकी समंदर तो उन्होंने कोल ही है। तो इस औरत ने की किया, जे इहदे कोलों ये 2 दंबड़ियां ते तेला सी तो मेरे भैन भरावो वो सब दे दिता, सारी पूंजी दे दी इसने। तो प्रभु यीशु जी ने की किया, सब तो ज़्यादा जिहड़ा दिता है और इस औरत ने दिता है। इस कंगाल का सब तो ज़्यादा वड्डा दान है। इस कंगाल ने सब तो वड्डा दान किया है। हालेलुया। अज मेरे बहनों भरावो आशीष कौन पा रहा है, बरकत कौन पा रहा है? जिहड़ा देन लग्या सोचता नहीं है। जो परमेश्वर के कार असीं बीजते हैं तो मेरे बहनों भरावो असीं जो खुले हाथ के नाल बीजते हैं तो खुला ही वढ़ते हैं। पवित्र बाइबल च लिखा कि तुसीं रोंदे रोंदे बीजोगे तो हसदे हसदे तुसीं वड्डोगे। तो सचमुच जिहड़ा इंसान जो बीजन लगता है उहदा जिहड़ा बीज आ इहो जिहा होना चाहिए कि वो इन्ना होना चाहिए कि हाथ भी जिहड़ा आ वो हाथ दे विच भी ना आवे। जेकर किसी बाल्टी दे विच आ वो बाल्टी च, जे बैग च आ तो बैग च ना आवे। डुलदा होया यानी कि पूरा होवे तो मेरे बहनों भरावो परमेश्वर कहता मैं तुहानूं पूरा माप के तोल के डुलदा डुलदा देंगा। मेरे बहनों भरावो परमेश्वर 1000 गुना बना के वापस करता है। मैं याद है मेरे पास्टर हरप्रीत सिंह दिओल जी है और उन्होंने मैं जाता रहा चर्च के विच। और जो मैं नवा विश्वासी होया तो मैं उत्थे उस जगह के उत्ते जाके मैं बसां नूं लैके जाता रहा। और जो बस लैके जाता हाँ तो मेरे बहनों भरावो बस जिन्ने भी 1000 रुपया की होंदी तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ कह देना कि आ जाओ बैठो, मैं तुहानूं रस्ते च बहुत कुछ खिलावांगा भी, आन लग्या भी जान लग्या भी, और तुहाडे कोल कोई पैसा नहीं लवांगा। तो मेरी इत्थों बसां जदों जांदियां ही तो लोग हैरान होंदे सी, कई पास्टर लोग हैरान होंदे सी। वो कहते कौन इंसान है कि जिहड़ा बसां लैके जा रहा है। मेरे बहनों भरावो और जो मैं जाता हाँ तो मेरे बहनों भरावो बहुत सारे लोग बच जाते सी, बहुत सारिया रूहां बच गया और अपना जीवन उन्होंने प्रभु यीशु जी ने दे दिता। और जो मैं वापस आना हाँ तो मैं प्रॉपर्टी डीलर हाँ और मेरा आंदे ही कोई ना कोई मकान का सौदा मेरा परमेश्वर कर दिंदा सी। जेकर मेरे घर दे विचों मेरी जेब दे विचों 7000 रुपया 8000 रुपया चाहे 10000 रुपया खर्च होता है तो मेरे भैनों भरावो मेरा परमेश्वर मेरे जेब च 50000 पाता, 60000 पाता। मैनूं याद है एक गवाही मैं दी सी चर्च खोजेवाल दे विच, क्योंकि मेरे वो पास्टर साहब है दिओल साहब, और उस जगह पर गवाही मेरी बनी सी और गवाही मेरी अज भी रिकॉर्ड है और डिस्क दे विच है रिकॉर्डिंग। और एक घर से जिस घर दे विच मैं गया उस घर दे विच एक औरत सी बुढ़ी, वो अपनी लड़की की शादी करना चाहती सी। और लड़की की शादी एक गरीब हालत दे विच करना चाहती सी। वो चाहती सी कि मैं बस एक कप चाह दा, एक समोसा, एक रसगुल्ला, एक बर्फी का पीस, तो इस तरह मैं ब्याह कर देवांगी। तो और को सिर्फ 5000 रुपया सी, जलंधर तो बरात आनी सी। तो जो मैं गया वो सामने किसी के घर में बैठी और मेरे अंदरों खुदा की आत्मा ने आवाज़ दी कि इस औरत की बेटी की शादी तो कर। मेरे घर में पैसे पे सी पर इन्ने नहीं सी, सिर्फ मेरे को 50,000 रुपया सी। और 50,000 रुपये के मैं मन के बना लिया कि कोई गल नहीं है, जेकर जितना भी खर्चा आएगा मैं जरूर कराँगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर का हुक्म होया है, मैं जरूर कराँगा। उस औरत के नाल जो गलबात हुई, उस औरत ने
ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਦੋਂ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 2 ਮਛਲੀਆਂ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਲਿਫਾਫੇ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। 2 ਮਛਲੀ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹਾਂ ਔਰ 2 ਮਕਾਨ ਵੇਚੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2,10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ 35,000 ਰੁਪਇਆ, 5,000 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬੁੜੀ ਦਾ ਸੀ ਔਰ 40,000 टोटल खर्चा ही और 35,000 रुपया मेरा अपनी जेब चो लगा और 2,10,000 रुपया मेरे परमेश्वर ने मैनू वापस कर दिता महीने तो पहले। और मैं जान लिया कि सचमुच मेरा परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है और कभी लैके रखता नहीं है और ताड़ा भी मेरे भैनों भरावो कभी भी लैके रखेगा नहीं। जिस दिन तुसी बीजना शुरू कर दोगे ना, मेरा परमेश्वर अपने वादिया का पक्का है, सच्चा है, ओदे वचन सच्चे ने, मेरे प्रभु यीशु मसीह सच्चे ने और जो उन्होंने क्या वो कर दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि मैनू परख के देखो। सचमुच जिस दिन तुसी पेटा के दसवंध देना शुरू कर दोगे ओदे प्रभु यीशु के नाम दे, जिस दिन बीजना शुरू कर दो तेरे घर च इन्नी बरकत आ जाएगी, इन्नी बरकत आ जाएगी कि रखने वास्ते जगह थोड़ जाएगी। विश्वास करो, सचमुच मैं विश्वास करता हाँ कि अज का वचन तुहाडी जिंदगी दे विच 100 गुना 1000 गुना फल लेके आ चुका है और तुसी इस वचन के राही बरकत पा चुके हो। और मैं विश्वास करता जिहड़ा इस वचन के उत्ते जिन्हें इस वचन को सुनिया है इस टाइम जब बाद भी सुनेगा तो फिर इस वचन को अमल करेगा तो मेरे बहनों भरावो सचमुच तुसी इन्नी बरकत पाओगे, इन्नी बरकत पाओगे कि तुहाडे घर दे विच रखने वास्ते जगह थोड़ी। विश्वास करना खुदावन तुहानू बहुत सारी बरकत देवे इस वचन के राही। गॉड ब्लैस यू। आओ असी सारे अपनी अखां बंद करते हैं और प्रार्थना की हालत के हो जाने। हे स्वर्गीय पिता, तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम दे जो वचन इन्हां तक पहुँचे है प्रभु, इन्हां बच्चे ने सुनिया है प्रभु। और पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा जो वचन हुण सुन रहे हैं बच्चे ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ लोग सुनेंगे तो इस वचन को अमल करेंगे। और पिता परमेश्वर ये तुहाडे नाम नो तुहाडा वचन पूरा करेंगे और पेटा के दसवंध तुहाडे नाम दे विच बीजणगे। और मैं विश्वास करता कि तुसीं इन्हां दे घर च इन्नी बरकत दोगे कि इन्हां को रखने वास्ते जगह थोड़ेगी। खुदा मैं विश्वास करता, तुहाडा धन्यवाद करता प्रभु जी। और पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता सचमुच प्रभु उन्हां बीमार लोगों वास्ते जिहड़े इस टाइम बीमार है, जिन्हां दे दर्द है, दुख, बीमारियां, परेशानियां, टेंशन, जो शैतानी ताकतां दे घिरे हुए ने, जो कर्जे दे थले दबे हुए ने, जो कोरोना वायरस दे विच फसे हुए ने, जिन्हां ने जो इस टाइम बिल्कुल बीमार है, जिन्हां दे शरीरां ते गिल्टियां मौके है, खारिश है, उन्हां वास्ते मैं विश्वास करता प्रभु कि हज़ारां साल पहले इस धरती ते तुसीं आके कुर्बानी दी, क्रूस ते चढ़े, तुहाडे हत्थां पैरां च किल ठोके गए, सिर उत्ते कंडियां दा ताज पहनाया गया, पिट्ठ उत्ते कोड़े खाते, अपना पितर पा के लहू बहा दिता। इहो जिहा प्यार कोई बाप कोई पिता नहीं दे सकता जो प्यार तुसीं दिता। सचमुच ये प्यार प्रभु कोई परमेश्वर नहीं दे सकता। असीं विश्वास करते हैं तुसीं मौत नूं हरा दिता है, तुसीं मुर्दियां दे विचों जी उठे हो खुदावन, तुसीं साडी खातर मरे और साडी खातर प्रभु यीशु मसीह जी उठे। और तुसीं वादा कीता पिता परमेश्वर कि मैं तुहानूं अनाथ नहीं रहन देना, मैं तुहाडे वास्ते जदों मैं पिता कोल जावांगा तुहाडे वास्ते सहायक भेजांगा, पवित्र आत्मा भेजांगा। अज सचमुच पिता परमेश्वर तुहाडा वादा पूरा होया।
ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਲਵੇ ਖੁਦਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ खुदा। तेरा आत्मा छुए, 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 तेरा आत्मा छू ले, छू ले, छू ले खुदा। तेरा आत्मा छू ले, तेरा आत्मा छुए खुदा, तेरा आत्मा छू ले खुदा, तेरा आत्मा छू ले पिता, तेरा आत्मा छुए खुदा। इसी टाइम सॉरी तेरा आत्मा खुदावंत छुए, इसी टाइम तेरा आत्मा छुए। जिले भी इस टाइम बीमार लोग है प्रभु यीशु मसीह का आत्मा ना छू रहा है। थोड़िया दर्दां जा रही हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच। कोरोना वायरस वाले आजाद हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच। प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच हर एक गिल्टी मौका खारिज प्रभु यीशु मसीह के नाम च जाए। हर एक प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच हर एक अखां दी कमजोरी प्रभु यीशु मसीह के नाम च चली जाए। कन्ना दा बोला बन जाए यीशु मसीह के नाम दे विच। गुंगापन प्रभु यीशु मसीह के नाम च जाए। पेट की हर तरह की इन्फेक्शन प्रभु यीशु मसीह के नाम च जाए। टूटियां हड्डियां जुड़ जान यीशु मसीह के नाम दे विच। और जिन्हां पैना को शरीरक फल नहीं है प्रभु यीशु मसीह के नाम च शरीरक फल उन्होंने मिल जाए। हर एक जो विश्वासी है इस टाइम बैठा होया देख रहा है हर एक प्रभु यीशु मसीह के नाम च हर एक बच्चे की मनोकामना पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम दे विच। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना खुदावंद जिन्होंने कामकार बंद पे ने पिता परमेश्वर और जिन्होंने घर दे विच प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं है खुदावंद मैं विश्वास करता प्रभु तेरा आत्मा प्रभु उन्होंने छुएगा उन्होंने टच करेगा उन्होंने अरेंजमेंट प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम दे विच होएगा। उन्होंने पैसों का अरेंजमेंट तेरे नाम च होएगा। खान पीन दी अवस्था तेरे नाम दे विच होंगियां उन्होंने किसी चीज़ की थोड़ नहीं आएगी पिता परमेश्वर तेरे नाम दे विच। मैं विश्वास करता प्रभु और जिन्हें पैना भरावां को प्रार्थना नहीं हो रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच तो खुदा दा आत्मा उन्हें छुएगा इसी टाइम और आज तो बाद वो प्रार्थना करनी शुरू करेगा वो वचन पढ़ना शुरू करेगा। धरती की कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगी और सचमुच पैरालाइज वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। रसौलियां गैप हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच। हर एक पत्थरी पानी बन के प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच पानी बन के बाहर आ जाए। पेट की हर तरह की इन्फेक्शन जाए शरीर तो गिल्टी जाए मौका जाए खारिज जाए यीशु मसीह के नाम दे विच। लकोरिया की बीमारी जाए कैंसर जाए यीशु मसीह के नाम दे विच और प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच बीपी प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम दे विच। शरीर के हर तरह के अंग अपने ठिकाने ते आ जान जेकर खिसकी हुई हड्डी अपने ठिकाने ते आ जाए यीशु मसीह के नाम दे विच। इसी टाइम टुटी हड्डियां जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम दे विच। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच इसी टाइम जीसस 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 हील 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 छू लीजिए छू लीजिए छू लीजिए छू लीजिए और छू के आजाद कर दीजिए। मैं विश्वास करते जिन्हें भी बच्चे इस टाइम अखा बंद करके पूरी तरह इस प्रार्थना नू रिसीव कर रहे हैं और लोग चंगे हो रहे हैं। उन्होंने दुख जा रहे हैं दर्दां जा रही हैं बीमारियां जा रही हैं परेशानियां जा रही हैं जिन्हें मैं शब्द बोले हैं उन्होंने विच पूरे हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम हर एक दर्द दुख बीमारी तो बच्चे आजाद हो चुके हैं। मैं विश्वास करता प्रभु यीशु मसीह तुहाडा धन्नवाद करदा। मैं ना बच्चों को तुहाडे पवित्र पाक लहू दे विच कवर कर देना तुहाडे हत्थां च दे देना संभाल साडे मुक्तिदाता साडे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह तुहाडे सामर्थ नाल च मंगदे आमीन आमीन सारे बोलो आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सारिਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ।